नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं जैसे यूपीएसआई की अभी वैकेंसी आई है और 4543 पोस्ट, इतनी सारी पोस्ट भी आई है। बच्चों को एक जुनून भी आया, और क्यों ना आए, क्योंकि होता ही कि वर्दी में एक जो जुनून होता है उसकी बात ही एक अलग होती है। और वर्दी में भी फिर लगे हो स्टार, तो उसका तो कहना ही क्या है। और साथ ही यूपी में इतने बड़े लेवल की पोस्ट आई है, और आप देखेंगे कि यूपी ने कितना अच्छा काम किया है कि केवल एक ही एग्जाम ले रहा है, केवल आपको एक पेपर देना है, और वो भी कैसा, लिखित में। ओएमआर बेस्ड भी देना और लिखित में देना है, मतलब आपकी ऑनलाइन की टेंशन ही खत्म है, जो अभी हम बहुत सारा कंफ्यूज होते थे। और आप देखेंगे जहां पर एक प्रकार से यूपी की जनसंख्या इतनी है, अब आप समझ सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। लेकिन वहां पर भी उन्होंने किया है कि हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, वो भी केवल एक ही पेपर देना है, और एक बार यदि स्मार्ट तरीके से तैयारी की जाए तो सिलेक्शन दूर नहीं, बात में तो फिजिकल है। और फिजिकल के भी आप देखेंगे कि उसमें फिजिकल के जो मार्क्स है, कोई मार्क्स नहीं है, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है, और एक ही एग्जाम, केवल आप एग्जाम देंगे और आप सिलेक्शन ले जाएंगे। कितने बड़े लेवल का इन्होंने चेंजेस किया, और बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं। और केवल एक पेपर आपको एक स्टूडेंट से एक सब इंस्पेक्टर बना देगा, दरोगा बना देगा। तो बिल्कुल आज हम जानेंगे पूरी डिटेल। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सब वो डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। साथ ही कहां से पढ़े और कैसे पढ़े, कुछ कुछ चीजों की तैयारी हम इतने स्पेशल तरीके से करवाएंगे कि बच्चों को डर लगता है कि हिंदी कहां से पढ़े, तो हम हिंदी भी उसी लेवल पर लाएंगे कि 40 में से 40 की तैयारी करेंगे। मैथ्स को भी हम उसी लेवल पे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखते हैं, पूरी डिटेल जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भर्ती निकाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। उसी के बाद में हम देखें, हाँ, 19 से अब ये जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 कब आई है, तो 12 अगस्त 2025 को आई है। अब इसमें 4 प्रकार की पोस्ट निकाली है। सबसे पहली पोस्ट आती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधिचयन प्राप्त। पहला क्या है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस पुरुष एवं महिला दोनों के लिए पहली पोस्ट, मतलब उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। दूसरा है प्लाटून कमांडर पीएसी, ये केवल पुरुष के लिए है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, ये भी पुरुष के लिए है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, ये केवल पुरुष के लिए है। और महिला बटालियन एवं महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी, ये केवल महिलाओं की। तो 4 प्रकार की पोस्ट निकाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो जो माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम सभी चीजें क्लियर भी करवा देंगे, और हम देखेंगे कि इसको कैसे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी की जा सकती है। अब आप बात करें जो पहली पोस्ट है, उसमें जो पद है वो 4242 से 1705 जनरल के हैं, 422 एडब्ल्यूएस के हैं। उसके बाद में आप देखेंगे, आपको क्लियर दिख पा रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। 1143 पोस्ट ओबीसी के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, ये पहली पोस्ट है। ख नंबर की पोस्ट है प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। टोटल पोस्ट है 135। उसी के बाद आप देखेंगे प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पद है, केवल पुरुष के लिए, पद है 60। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के रिक्त पद 106। सब अलग अलग, यहां पर जनरल भी है, एडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी है, सभी के लिए इन्होंने अलग अलग बता दिए गए। जो 4th नंबर की पोस्ट है उसके लिए महिला एलिजिबल है। जो 1st नंबर की पोस्ट है महिला पुरुष दोनों एलिजिबल है। जो 2nd और 3rd नंबर की पोस्ट है उसमें केवल पुरुष एलिजिबल है। अब हम देखेंगे आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आवेदन 12 अगस्त 2025 से, अंतिम तिथि है 11 सितंबर। ये शुल्क जमा करने की संशोधन, आप एक ही बार में इतना अच्छा फॉर्म भरे प्रॉपर देख के कि आपको मोटिवेशन तो जो होता है, लेकिन ना जो माइनर मिस्टेक जो एमपी ऑनलाइन वाला उसके जल्दी जल्दी फॉर्म भरने में कर देता है, वो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। इसलिए जब भी फॉर्म भरे उसी के बाद में आप चेक कर ले कि कोई गलती तो नहीं हो गई। साथ ही राष्ट्रीयता की बात करें, ये एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है ये कि पूरे भारत के व्यक्ति दे सकते हैं। लेकिन कैसे, यदि आप यूपी से हैं तो आप यदि कैटेगरी से तो कैटेगरी में काउंट होंगे, अदरवाइज भारत में कोई किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप जो सामान्य का कोटा है, यूआर की सीट है, उसके लिए आप एलिजिबल है। अब इन्होंने दिया राष्ट्रीयता भर्ती के लिए आवश्यक कि भारत का नागरिक हो, भाई कोई से भी स्टेट का हो व्यक्ति दे सकता है। तिब्बत शरणार्थी हो, जो ये चीजें देखी, उद्भव जो भी है। उपयुक्त श्रेणी ख ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता, तो मतलब आप यदि भारत के नागरिक हैं,
तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आप जैसे भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे, आपको केवल और केवल कंपटीशन करना है यूआर की सीटों के लिए। आप किसी कैटेगरी से, कैटेगरी यहां पर आपके लिए नहीं है, आप इसमें देंगे। शैक्षणिक अर्हता बिल्कुल सामान्य सी मांगी, कोई स्पेशल ग्रेजुएशन नहीं मांगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी, केवल और केवल बात करें ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं मांगी गई। भले आप बीए, बीकॉम है, बीएससी है, बीई, एक्स वाई जेड कोई भी डिग्री की हो, कोई नहीं, आपको केवल और केवल सिंपल सा ग्रेजुएट होना चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से। फिर हम बात करें, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यदि आपके पास में फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप जब भी इसमें ये करें तो आपके पास में फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा हेतु सम्मिलित हुए अपीयर्ड, सम्मिलित होने वाले अपीयर्ड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं है। आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्ष वो चीजें आपके पास में होना चाहिए। बात करें आयु, अब आती है यहां पर कि विज्ञापित पदों में नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है। उप निरीक्षक नागरिक पुरुष, जिसमें पुरुष महिला दोनों हैं। महिला बटालियन है तो महिला उप निरीक्षक पीसी के पदों के लिए इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप जब भी इसमें देखेंगे तो इसमें इन्होंने ये चीजें मांगी कि कब 2/7/97 से पहले और 1/7/4 के बाद नहीं होना चाहिए। जो प्लाटून कमांडर पीसी पुरुष के लिए है, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए है, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के पदों के लिए, इसके लिए भी उन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 28 से अधिक नहीं हो। अब 1 जुलाई 2025 से पहले, मतलब 1 जुलाई 2025 को 21 पूरी प्राप्त कर ली हो और 28 से अधिक नहीं हो। और इसके लिए भी उन्होंने दिया कि 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच का ही जन्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, परंतु यह कि अनुसूचित जाति, जनजाति ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियमित लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट किए जा। यदि किसी कैटेगरी को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी को जो छूट दी गई है वो इसमें आप इंक्लूड कर ले, उतनी ये पहले हो जाएगा। परंतु यह कि इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या, ये शासन का आदेश निकाला था इन्होंने दिनांक 26/5/2025 को, 26 मई 2025 के क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको समझे कि क्या है। जो बच्चे पढ़ तो रहे लेकिन एक तरीके से कंफ्यूज हो रहे, अभी कोरोना के बाद से भर्ती आई है, उसके बाद में अभी भर्ती वैसी नहीं आई, तो बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि किसको छूट मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है। तो यहां पर उन्होंने क्लियर कहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो भले सामान्य से है, ईडब्ल्यूएस से है, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से, किसी भी कैटेगरी से 3 वर्ष की छूट तो सभी को है। मतलब यहां पर जो बोल रहा है कि 2 जुलाई 1997, तो आप इसी को काउंट करेंगे 2 जुलाई 1994, 2 जुलाई 1994, ये किसके लिए? जनरल के लिए। साथ ही यदि कैटेगरी वाइज और भी छूट है, कैटेगरी में 5 साल की छूट है, तो अब यदि वो एससी कहे, एसटी कहे, ओबीसी कहे या इनको, तो इनको ये 3 वर्ष की तो छूट है, साथ ही 5 वर्ष की वो भी छूट है, तो 8 वर्ष की छूट मान के चले। तो अभी अपन आगे देखेंगे, तो ये चीज समझ में आ गई। अब जो भी इन्होंने तो लिखा है 2/7/97, उसमें 3 वर्ष कम करे तो 2/7/94 तक के बच्चे एलिजिबल है इसके लिए। फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ, इस संबंध में श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा में छूट, वो जो 3 वर्ष की छूट थी वो ये सामान्य श्रेणी के बंदों को 3 वर्ष की छूट है। कब से? 2/7/94 से लेके 1/7/4 के बीच होना चाहिए। और ये जो पुलिस और महिला के लिए, महिला कमांडर के लिए इतना और इनके लिए इतना होना चाहिए। साथ ही 5 वर्ष की अनुसूचित जाति को छूट, 3 वर्ष की ये छूट, तो कितनी हो जाती? 8 वर्ष की छूट। तो इनका जन्म 2 जुलाई 1989 से लेके 1/7/2004 के बीच में होना चाहिए।
अनुसूचित जनजाति के लिए 8 वर्ष की छूट तो 2/7/1989 से 1/7/4 के बीच में होना चाहिए। उसी के बाद में ओबीसी के लिए भी 8 वर्ष की छूट है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी की, उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, मतलब 3 वर्ष की है, और यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी तो 5 वर्ष की है, तो 8 वर्ष की छूट है, और सबकी एज यहां पर दी हुई है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह दिया हुआ है। फिर हम बात करें कि सबसे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जिसका अभी तक हम कहें कि वाकई में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया वाकई में काबिले तारीफ। जो बच्चे चाहते थे कि हमारी एग्जाम हो, केसी हो, लिखित हो, और एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट भी है। हम आप कहें चैलेंजिंग क्यों भाई, योगी जी है तो मुमकिन है वो चीज हो जाएगी। ये लोग लिखित में परीक्षा लेंगे और ओएमआर बेस्ड परीक्षा लेंगे। जो एक ऑनलाइन परीक्षा में बच्चों के साथ दिक्कत आ रही थी कि हमारा पेपर आया कैसा आया, देखिए मैं अभी फिर बोल रहा हूं, एक शिफ्ट में नहीं होगी ये परीक्षा, इसके लिए अलग अलग शिफ्ट होगी, लेकिन ये लोग उसमें भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि इतने बच्चे फॉर्म भी बहुत भरेंगे, सभी चीजें होगी, लेकिन लिखित में परीक्षा लेना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर अलग अलग आएंगे, अलग अलग शिफ्टों में आएगा। तो अभी अपन उसको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक निरीक्षक नागरिक पुलिस के नियमावली 2015 यथा संशोधित, हाँ उत्तर प्रदेश आर्मड ये उनका नियमावली है के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। देखो वर्ड लिखित परीक्षा में, इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों के एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, ओएमआर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी, सेक्शन 2 में मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, सेक्शन 4 में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। साथ ही सभी के प्रश्नों की संख्या कितनी है, 40 है। अधिकतम अंक कितने हैं, 100 अंक की ये पेपर है, मतलब 100 मार्क्स रहेंगे हर सेक्शन के। इस प्रकार से 400 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर हम देखें उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक के नियमावली के, ये पूरी नियमावली दी है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा नियमावली जो भी दी है, प्रावधानों के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी अब भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। हर पार्ट का सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने बनाया गया है, उतना तो आपको लाना ही लाना है। क्या है कि 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने, तो ऑब्वियस सी बात है मेरिट बनेगी, उसी पे काम होगा, तो हमें तो ज्यादा लाना। लेकिन यदि आप किसी में, अब आप यदि सोचते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, पूरे 100 में से 100 ले आऊंगा, आप सोचते हैं कि मैं मूल विधि में 100 में से 100 ले आऊंगा, लेकिन हिंदी को भी आप कमजोर ना समझे, आप रीजनिंग को भी कमजोर ना सके, और जितने अच्छे से तैयारी करे कि इस पेपर में 400 में से कम आप 375 के पार हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस लेवल की तैयारी करें, और इस लेवल की तैयारी करने के लिए वैसी मेहनत करना होगी, क्योंकि ये वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती और हर किसी को भी नहीं मिलती है। जो मेहनत करेगा वही व्यक्ति इसे पाएगा। तो इसे बोर्ड लिखित परीक्षा एक, अब देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट है। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। देखो बच्चों के लिए बहुत बहुत, मैं आपसे फिर कहूं कितनी अच्छी बात है कि आपके लिए लिखित परीक्षा होगी, और उन्होंने सब बता दिया है। लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं तो एक बार एक दिन एक शिफ्ट में कंप्लीट, लेकिन भाई यूपी है, यदि कहा जाए तो जितने बहुत सारे देशों की जनसंख्या नहीं, इससे ज्यादा तो यूपी की जनसंख्या है। अब यदि भारत में भी यदि कहा जाए तो यूपी, तो न जाने कितने देशों से ज्यादा तो यूपी की जनसंख्या है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी नहीं है जितनी यूपी की जनसंख्या, तो फॉर्म तो उतने होंगे ही होंगे। साथ ही अदर स्टेट वाले भी भरेंगे, एज में रिलैक्सेशन भी है। तो ये परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी जाएगी, एक से अधिक दिनांकों में भी जाएगी, लेकिन फिर भी ये एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगी, ओएमआर बेस्ड होगी। और तैयारी करो तो ऐसी करो कि हमें कंसेप्ट के साथ पढ़ना, और इतना शानदार पढ़ना है कि आपका पेपर जिस दिन हो तो पेपर देखने के बाद में आपका एक कॉन्फिडेंस रहे कि वाकई में यार मेहनत तो की है, तो उसमें भी करेगा। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया की अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम संलग्न है, वो चीज हम देखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो चीज
अभी दूसरे नहीं करवा पा रहे, ये लोग करवा रहे। वाकई में इस एग्जाम से बच्चे जितने मोटिवेटेड होंगे, कॉन्फिडेंस में होंगे, वाकई में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 160 होगी। लिखित परीक्षा के 4 भाग सेक्शन विषय होंगे, बिल्कुल अभी हमने देखे थे और आगे भी हम बात करेंगे। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा जो प्रश्न का सही उत्तर होगा। और फिर वो आपने देखा है, देख रहे हो विनोद, ये चीजें बिल्कुल उन्होंने क्लियर लिखा है कि यहाँ पे वैसी दादागिरी नहीं चलेगी भैया, दादागिरी आपके घर चलेगी। क्योंकि यदि कोई यहाँ पर आएगा कि ओएमआर उत्तर पत्रक में 3 प्रतियां होगी, जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी। देखो कितनी अच्छी बात है। द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को होगी। मतलब और इससे बड़ी चीज क्या मानते हैं? मैं तो वाकई में कहूं, ये एग्जाम नहीं, बच्चों के लिए इतनी अच्छी एग्जाम हो गई, इतनी अच्छी एग्जाम हो गई कि आप यदि चैलेंज करना चाहे, देखो आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो ऑनलाइन में आपके पास ये केवल प्रूफ होता है भैया मैं परीक्षा देने के लिए गया था। यहां तो आप देखेंगे कि आपकी ओएमआर, एक तो रिटर्न में एग्जाम, लिखित एग्जाम, वो भी 3 प्रति में। एक प्रति तो बोर्ड के पास जाएगी, एक जो तीसरी प्रति होगी खुद के पास में स्कैनिंग की। बाद में आप कल को ये भी ब्लेम ना कर सको कि मैं तो इतने लगा के आया, मेरे इतने नंबर के। भैया आपकी देख लो, आपकी ओएमआर शीट में लिखा हुआ, ये तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वस्थ निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई यहां पे आएगा कि भैया यदि आप उसमें आपकी मूल प्रति ले गए तो भैया आपकी चीज, आपका जो फॉर्म भरा हुआ है, आपकी अभ्यर्थन बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। आप अपनी चीजें, जो 3rd नंबर की कॉपी उन्होंने कहा है कि तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी, तीसरी ही प्रति लेके आए, मूल प्रति ले आएंगे तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही लिखित परीक्षा की तिथियों समय पर सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों के विभिन्न पालियों में और विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने पर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एवं निरीक्षक की जो भर्ती की नियमावली है उसके द्वारा प्राप्त अंकों के नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में बोर्ड की सूचना विज्ञापित पीसीआर जो दिया गया विज्ञापन में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन्होंने इस विज्ञापन के तहत बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो सब आपको पूरी उसने इसमें दिया है। और उन्होंने क्लियर कहा है 1 से अधिक पाली होगी, 1 से अधिक पाली प्लस 1 से ज्यादा दिनांक होगी, सब जगह नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। और आपके पास में ओएमआर की भी मूल प्रतियां तो वो रखेंगे जो तीसरी कॉपी स्टूडेंट को दी जाएगी। आप बाद में ये भी चैलेंज ना करें कि मेरी कॉपी में आंसर कम हो गए या ज्यादा हो गए, क्योंकि आप ही तो करके आए। इसके लिए सबसे अच्छा है तैयारी उस जबरदस्त लेवल की करें। प्रश्न पत्र में अब और सुनिए, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा। अब इन्होंने क्लियर लिखा कि हिंदी केवल हिंदी में होगी, इंग्लिश मतलब बाकी सभी पार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और यदि कोई उनमें मिसप्रिंट होता है तो इंग्लिश को मान्य किया जाएगा। फिर देखे, अब आता है शारीरिक मानक परीक्षण। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नतम है। सामान्य अथवा ओबीसी और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर 168 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही यदि कहा जाए कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने की न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो इन्होंने क्या किया है, जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 और 84 रखा है, इसके लिए 77 और 82। अब बहुत सारे बच्चे अभी इसको देखने के बाद कंफ्यूज होते हैं कि हमारा चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर नहीं फुला, तो वो इसलिए मांगा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो यदि आप पूरी की पूरी सांस को अंदर लेते और रोकते हैं तो आपके फेफड़ों का एक्सपांड इतना हो जाता। यदि किसी व्यक्ति को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो सांस इतनी वो अंदर ले ही नहीं पाता है कि जिससे उसका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर एक्सपांड हो। तो ये केवल और केवल ये चेक करने के लिए होता है कि आपके लंग्स जो है प्रॉपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नतम है।
सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर कही है उनने। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147। अब यहां पर फीमेल के लिए किसी भी प्रकार से जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता है वो चीज नहीं है, वो केवल मेल के लिए। लेकिन फीमेल के लिए एक जरूर उन्होंने कहा कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। अब यदि मान लो इससे कम वेट की लड़की होगी तो क्या ही किसी भी गुंडे को डरा पाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। फिर शारीरिक दक्षता की बात करें तो अभी लिखो कि स्वच्छता शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए जाने पर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अब ये पूरी प्रकार से एक पूरी डिटेल दी है, मैंने मेन पॉइंट लिए हैं और उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। फिजिकल की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते अभ्यर्थी के लिए पात्र। देखो कितनी अच्छी बात है, यहां कोई आपको एक कंपटीशन वैसा है नहीं, आपको क्वालिफाइंग जितना समय दिया इतने में कर ले। और एक बात क्या ध्यान रखें इस वर्डों को कि मिनट में, देखिए मिनट में और मिनट तक में भी फर्क आ जाता है, यही होती है हिंदी। अब हम उसको बाद में देखेंगे। तो 4.8 किलोमीटर कितने 28 मिनट में, महिला के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी है। इसके कोई स्पेशल मार्क्स नहीं है, यह दौड़ एक क्वालिफाइंग दौड़ है। साथ ही चयन एवं अंतिम योग्यता शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए जाने अभ्यर्थी में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। एक एग्जाम जिंदगी के वो 2 घंटे आपको एक संगम बना जाएंगे। उस 2 घंटे के लिए जितनी मेहनत करना हो कर लीजिए। और पोस्ट भी 4543 पोस्ट है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अभी हम तैयारी करना चाह रहे, कैसे करें? साथियों बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे भटकाव भी होंगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से एक बार आप लग जाए आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये होती है एग्जाम की तैयारी। और एक एग्जाम आपको फिजिकल केवल क्वालिफाइंग करना है, नो इंटरव्यू किसी प्रकार से कोई नहीं। और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम कोई प्रतीक्षा सूची भी तैयार नहीं करने वाले। बोले अब सर प्रतीक्षा सूची भी नहीं करेंगे तो समान नंबर वाले 2 लोग आ गए तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा है कि किन्हीं बंदों के पास में कुछ अतिरिक्त योग्यता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि 2 समान नंबर वाले बंदे हैं, दोनों के दोनों यदि है और उसमें भी जो बड़ा होगा उसे प्रायोरिटी दी जाए। इसलिए इतनी अच्छी तैयारी रिटर्न में ही कर ले कि आपको यही नहीं, यहां पर वही लिखा, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा कि यदि लास्ट में 2 बंदे समान सूची में आते हैं तो उनके लिए कि अभ्यर्थियों को अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें अधिमानी अर्हता तथा उल्लिखित क्रम में जिसके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि एज में बड़ा होगा तो फिर उसे भी प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही श्रेणी में छूट तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर में जो भी छूट दी गई है, प्लाटून कमांडर में बटालियन में महिला उप निरीक्षक अभ्यर्थियों के आरक्षण की आयु सीमा में छूट, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोटा है। ये अपनी कैटेगरी वाइज छूट है, 3 वर्ष की एडिशनल छूट है। साथ ही इन्होंने कि प्रमाण पत्र कौन कौन जारी करेगा, किस किस का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ मान्य होगा उसके बारे में दिया है। ये वर्टिकल लंबवत आरक्षण था, ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। अब इस पे यदि मैं बताने के लिए जाऊंगा तो एक पूरी क्लास लगेगी। मैं इसका भी वीडियो एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे इस रिजर्वेशन को बताया जाता है। तो हम उसमें लेकर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी सेक्शन 1, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 2, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 3, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। 4 सेक्शन है, प्रत्येक के प्रश्न 40-40 है। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 160। अधिकतम अंक 100 अंक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो जाते हैं 400। अब आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन और 100 नंबर मतलब 2.5 नंबर का एक प्रश्न है। जो कुछ है इस पेपर का ही दिन है, इस पेपर का ही। और जिस दिन आपके नंबर अच्छे आ जाए ना, मैं आपसे कहूं केवल और केवल ग्राउंड पे ही रात में केवल सोने के लिए घर आओ,
सुबह से लेके शाम तक ग्राउंड पे रहो, बहुत अच्छी डाइट लो, क्यों नहीं होगी रनिंग। और जब जुनून लगता है ना कि केवल और केवल ये दौड़ हमें उस भर्ती को ले जाएगी, ये दौड़ हमारे वर्दी पर सितारे ला देगी, उस दिन अपने माता और पिता का चेहरा देखना और दौड़ जाना। मैं आपसे डेफिनेट कहूं, जिस समय में दौड़ रहे हैं उससे कम 15 सेकंड कम में आप रनिंग, फाइनल रनिंग निकाल के आएंगे। उस दिन केवल और केवल आपके माइंड में यह होना चाहिए कि यदि इसी वर्दी के साथ मैं अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हूंगा तो कितना गर्व फील कर रहे होंगे। व्यक्ति जब दौड़ता है ना, दौड़ता नहीं है, उड़ उड़ के दौड़ता है और उड़ने लगता है। ये चीजें होती है जब आप में जुनून होगा और सब कुछ होगा। उस एक परीक्षा के लिए इन पेपर में, इस 4 सेक्शन में इतने नंबर ले आओ कि आपको कोई रोकने वाला ना हो, और यही चीजें डिसाइड करेगी। और यदि ये जिस दिन आपने कर लिया तो आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी तैयारी को एक प्रॉपर रणनीति के साथ में करें, और जैसे भी आप करेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बात आती है कहां से पढ़े और कैसे पढ़े। तो ये इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में कि जो भी 50% अंक नियमावली वाला दिया है, हाँ, लिखित परीक्षा का परिशिष्ट 1 संलग्न है, ये दिया है इन्होंने हिंदी का सिलेबस। हिंदी में भी यदि कहा जाए तो एक बार पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। देखिए इन्होंने क्या कहा है, सामान्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा दिया है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान, एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया, सब पूरा हिंदी दिया हुआ है। मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और मिसलेनियस। अब आप देखिए यह है हिंदी। हिंदी को कहां से बहुत अच्छा सा किया जा सकता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कोई इंग्लिश नहीं आएगी। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो भी हिंदी में देना है, हिंदी मीडियम से है तो भी हिंदी में देना है। अब हम आपको बताएं कि हिंदी की तैयारी इतनी जबरदस्त की जाए कि आपको कोई रोकने वाला ना हो। बोले सर कर तो लेंगे लेकिन कहां से करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यदि हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पर आपको हिंदी बिल्कुल एक छोटे से प्रिंटेड, मतलब इस फॉर्मेट में एक प्रॉपर अप्रोच के साथ में हमने पूरी चीजें बनाई है। इस ई बुक, ये हमारी ई बुक है जो दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। बिल्कुल कलरफुल डिजाइन है और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से है, क्या क्या कहां कहां पर कैसे कैसे चीजें होना चाहिए। आप हमारी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अभी हम इससे रिलेटेड पूरा हिंदी के लिए एक प्रॉपर बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। ये देखिएगा, ये हिंदी वर्णमाला है। साथ ही आप उसी में और आगे जाएंगे तो हिंदी की हमने जिस प्रकार से जो चीजें होना चाहिए, जैसे अब बात करें हम संज्ञा की, संज्ञा को आप जैसे देख पा रहे हैं, ये हम जूम करके भी आपको दिखाते हैं। हमने उस प्रॉपर सीक्वेंस में लिया है जहां से एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। ये हमारी पूरी हिंदी की बुक है। संज्ञा के कार्य क्या होते हैं, संज्ञा का वर्गीकरण कैसा है, गणना के आधार पर संज्ञा कैसी है, उसके बाद में यदि कहा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा क्या है, अर्थ के आधार पर संज्ञा क्या है, संज्ञा को भी हमने बहुत प्रॉपर डिफाइन करके किया है। तो आप हमारी ई बुक, हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाए, वहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी हिंदी आपको यूपीएसआई के लिए हम कंप्लीट ई बुक प्रोवाइड करेंगे। साथ ही पढ़ना हो तो इतने अच्छे तरीके से पढ़े कि आपको कोई रोकने वाला ना हो। तो प्यारे साथियों, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हिंदी के एक स्पेशल क्लासेस लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। पूरा हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट के साथ में भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ में, हाँ, ये मैं एक हिंदी की क्लास लेकर के आऊंगा। हम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे और एक बार हिंदी ऐसी पढ़े कि आपको कोई रोकने वाला ना हो। इस हिंदी की क्लास की एक स्पेशल विशेषता होगी कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही टॉपिक वाइज, बिल्कुल मेरी बात सुनिएगा, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक बार आप यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अच्छे एमसीक्यू लगा लेंगे तो आप के लिए वो चीज दूर नहीं होगी। तो हम यूपीएसआई के लिए स्पेशल हिंदी की बैच लेकर के आएंगे। जो भी बच्चे इस हिंदी की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डाउनलोड करें और आप हमारा यूपीएसआई से रिलेटेड बहुत नॉमिनल फीस में हम हिंदी की बैच लेकर के आएंगे। तो आप इसमें जुड़े, हम इस हिंदी की बैच को भी बहुत जल्द अभी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही यदि कहा जाए कि इसी के ये हमारी यूपीएसआई के लिए हिंदी की नवीनतम सिलेबस अनुसार ई बुक है हिंदी की, जो आपको दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। आप उसे वहां से परचेस कर सकते हैं, नॉमिनल प्राइस पर रहेगी। साथ ही मूल विधि
मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये इसका सेक्शन 2 है। सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा पूरी की पूरी ये दिया हुआ है। अब बात आती है कि मैथ्स को कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप इसी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर, हम बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, तो मैथ्स के लिए स्पेशल रवि सर एक बैच लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरा मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स यूपीएसआई के लिए पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट यूपीएसआई के लिए मैथ्स रहेगा। आप इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, नॉमिनल फीस में ये रहेगा। और बहुत जल्दी आप इस दीपश्री एकेडमी के एप्लीकेशन पे आएंगे तो हम इसकी बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप भी जुड़े, आपके साथियों को भी जुड़े। और पहली बात, इस कोर्स को परचेस करने के पहले आप डेमो देख ले कि वाकई में उस लेवल पर सर पढ़ा रहे हैं या नहीं। आप हिंदी के भी डेमो देखिए कि आपको प्रॉपर में चीजें समझ में आ रही है या नहीं। हम बिल्कुल इन चीजों को उस लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे जहां से बच्चों को लगे कि हमने कोई चीज पढ़ी है। तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेके आ रहा हूं। रवि सर अभी आपके लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि, ये तार्किक योग्यता का है। अब आप क्या करेंगे, यदि और भी कंफ्यूजन हो तो आप प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर से हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल है, यूट्यूब पे आप इसे सब्सक्राइब करें, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। हम आपको पूरी चीजें यूपीएसआई से रिलेटेड भी सब चीजें प्रोवाइड करते जाएंगे। साथ ही आप हमारी ये दीपश्री एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये दीपश्री एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। साथ ही ये हमारा एड्रेस है। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप यदि यूपीएसआई को भी, और हम कहें ये केवल यूपीएसआई के ही बच्चे नहीं, आप यदि एमपी से भी है, किसी भी स्टेट से, आप सभी लोग दे सकते हैं। आप यूआर के लिए एलिजिबल है, अनारक्षित श्रेणी की जितनी भी पोस्ट है सबके लिए एलिजिबल है। तो अब की बार तैयारी करो, कैसे वर्दी नहीं मिलेगी, वर्दी एक जुनून है और उसे पा कर रहेंगे आप। तो बिल्कुल आप करें तैयारी। हम हिंदी की, मैथ्स की स्पेशल क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और इस लेवल पर लेकर के आ रहे हैं जिसको आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा कि वाकई में पढ़ा जाए। और आपको इसी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर हर कोर्स के डेमो वीडियो मिल जाएंगे, आप उसमें जुड़े और वहां से आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन वीडियो को देखने के बाद देखिए कि वाकई में टीचर से हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। तो ठीक साथियों, मिलते हैं इस नए टॉपिकों के साथ में। नमस्कार।